पांवटा साहिब में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मानपुरा देवड़ा में अवैध कटान को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वन विभाग के कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए डीएफओ को ज्ञापन सौंपा गया। इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने समेत वन भूमि पर बाहरी राज्यों से आकर डेरा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने बताया कि मानपुर देवड़ा में अवैध रूप से गुर्जरों के डेरे में अवैध कटान किया गया है। इस मौके पर काफी मात्रा में लकड़ी भी बरामद की गई है, जिसके बारे में वन विभाग को अवगत करवाया गया है। इनका कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ घुमंतू गुर्जरों के नाम पर काफी संख्या से बाहरी लोग आते हैं और यहाँ पर आकर डेरा जमा लेते हैं। इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अवैध रूप से खैर की लकड़ी जो है लगभग 43 लॉग्स बड़े बड़े, जिसको बड़ी बड़ी डाटे बोलते हैं, वो वहां पर पाई गई थी, जो उन लोगों ने पराली के बीच में छुपा कर रखी हुई थी। लेकिन वन विभाग को जब कार्रवाई के लिए वहां पर भेजा गया तो इन्होंने बीते कल तक तो मना कर दिया कि वहां पर कोई लकड़ी नहीं है। एसडीएम साहब ने भी हम लोगों को बताया कि वो यहाँ पर भी आने को मना कर रहे हैं, जहां पर हम लोग धरने पर बैठे थे। आज जब हम इनसे पूछने हैं कि क्या कार्रवाई हुई है, तो ये कहते हैं कि छोटी छोटी टहनियां थी जो उनको शादी के लिए दी गई थी। आज ये कोई फर्जी पंचायत से भी लिखवा करके ले आए हैं कि जो लोकल लोग हैं उनको शादी के लिए दी जाए, तो वो तो लोकल भी नहीं है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है। वो लगता है, देखने से ही लगता है कि वो बांग्लादेशी लोग हैं। तो सीधे तौर पर हम ये कहना चाहते हैं, हिंदू होने के नाते और एक इंसान होने के नाते, जब इस तरह की गोकशी वहां पर हुई है इतने बड़े पैमाने पर, तो इन लोगों को भी अपना धर्म भी समझना चाहिए, अपनी ड्यूटी भी समझनी चाहिए। ऐसे लोगों को ये जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल 100% उसका मुकदमा बनना चाहिए और उन लोगों को उठा करके अंदर फेंकना चाहिए। इन डीएफओ साहब की जो रेंज है उसमें हमने जो वहां पर घुमंतू गुज्जर तो नहीं बोलेंगे हम उनको, रोहिंग्या बांग्लादेशी बसिंदे जो उन्होंने बना दिए वहां के, उनके पास से ऐसी लकड़ी मिली है जो हिमाचल प्रदेश में बहुत कीमती मानी जाती है और इसके ऊपर कई धाराओं में केस भी दर्ज होता है। तो हम उस विषय में इनसे बात करने आए कि आपने अभी तक उनको बसने क्यों दिया। वहां पर पिछले 10-10, 12-12 साल से बहुत से घुमंतू लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं है, कितनी वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं ये कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। और जो वहां पर इलीगल लकड़ी मिली है, कम से कम वो थी 45 लोग से बड़े बड़े। तो हमने जब इनसे बात करी तो ये कहते हैं कि वो सिर्फ टहनी का टुकड़ा था और टहनी भी ऐसी। हमारी मांग तो ये है कि उनको सबको यहाँ से खदेड़ा जाए। हमें हिमाचल में हमारी संपदा का जो दोहन कर रहे हैं फ्री में और हमें ही यहाँ पर दुख दे रहे हैं, हम उन सबके लिए जंगल विभाग की भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको रहने दिया जा रहा है। हमने आज इनको ज्ञापन दे दिया, 3 दिन का उनको टाइम दिया है। अगर 3 दिन तक यहाँ पर ये हमारी बातें नहीं पूरी करते तो 3 दिन बाद यहाँ पर हाईवे जाम करके यहाँ पर सारा हिंदू समाज फिर इकट्ठा होगा। जी, आज के इस जो हमारी जो मीटिंग हुई, इसमें लोगों का थोड़ा जो आक्रोश था रिगार्डिंग कि वन विभाग ने क्या कार्रवाई की है। तो जहाँ तक हमारी कार्रवाई, जो हमारी कानूनी कार्रवाई थी, वो जो हमें जो लकड़ी जो हमें जो मिली, वो बेसिकली जो हम लोग के जो इनकी जो शादी के लिए जो इन्होंने इकट्ठा किया था, उस पे हमने जो हमारा जो डैमेज रिपोर्ट की प्रक्रिया है वो भी काट ली गई थी और ये लकड़ी को जो है सीज भी कर लिया गया था। जो आपकी ये सूखी टहनियाँ वगैरह जो पाई गई वहाँ पे, उसके साथ ही साथ जो पर्टिकुलर डेरेज जहाँ पे ये पाए गए उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने कराए और जब वो प्रॉपर नहीं पाए गए तो वो 2 डेरे भी जो है ऑलरेडी खाली कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ पिछले 3 साल में 10 डेरे इस तरीके से जो है खाली हुए हैं। अब जो आगे की इनकी जो हमारी जो प्रक्रिया ये रहेगी कि जो ये समुदाय हैं, गुज्जर कम्युनिटी जो है, ये बेसिकली इनके हक भी हैं, इनके राइट्स भी हैं। ये जो एसटी समुदाय से जो है, इनके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में इनके ये हैं। तो हमें अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम सब सारे डेरों की करेंगे जो उस कैटेगरी में फिट इन हो रहे हैं कि इनके यहाँ हक है, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिनके अगर कोई भी तरीके के कागज जो है हमें पूरे नहीं लगते हैं या वो नहीं प्रूव कर पाते हैं कि वो यहाँ के स्थानीय हिमाचल के ये थे, उनको जैसे हमने पिछले 2 दिन में 2 डेरे खाली कराए हैं, वैसे ही उनको भी खाली कराया जाए।